हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे। आज हम लोग देखेंगे नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों। दो संख्याओं का योग 50 है और उनका अंतर 10 है तो बड़ी संख्या होगी। तो जब भी इस तरह से पूछे ना तो आप लिख लीजिए बड़ी संख्या। बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या इज इक्वल टू क्या करना है ना, आपको कुछ नहीं करना है, बस योग और अंतर को जोड़ लेना है। 50 है और प्लस 10 है तो 10, और दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देना है। देखिए 50 और 10 कितना होगा, 60 होगा, और जब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या कितनी मिल गई आपकी, 30 मिल गई। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, दो संख्याओं का योग 36 है और उनका अंतर, उनका गलती से लिखा गया है, उनका अंतर 24 है। तो छोटी संख्या है, इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है तो आपको लिखना है छोटी छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों, तो जिस तरह बड़ी संख्या को प्लस कर रहे थे तो दिमाग में रखिए बड़ी संख्या को प्लस किया जाता है और छोटी संख्या को क्या किया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो 36 में से हम क्या करेंगे, 24 को माइनस करेंगे। योग में से अंतर को माइनस करके 2 से भाग दे दिया जाता है। अब हम जब माइनस करेंगे ना तो 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो आएगा 12, और 12 में 2 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। दोस्तों यहां पे क्वेश्चन दिया गया है ना, दो संख्या का योग 55 और अंतर 5 है तो छोटी संख्या है 20 है, 30 है, 25 है, 40 है। क्या होगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन कहा गया है ना, दो संख्याओं का योग 85 है, उनका अंतर 25 है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। हमको यहां दोनों संख्या ज्ञात करना पड़ेगा, यानी बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या लिख लीजिए यहां पे। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना रहता है, तो दोनों को जोड़ना रहता है, यानी 5 5 10, 8 2 10 और 1 11, यही तो होगा। 5 5 10 और 8 2 10 1 हासिल 11/2। काट देंगे तो कितना मिलेगा हमको, 55 मिल जाएगा। इतना मिला। अब लिखेंगे छोटी संख्या, तो यहीं पे लिख लीजिए छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमको कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो छोटी संख्या के लिए हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया 6, और 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार में कट जाएगा, तो 30 बार में कट जाएगा दोस्तों। तो 30 बार में। अब हमको क्या करना है, तो गुणनफल ज्ञात करना है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही तो कह रहा है ना कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या का गुणनफल ही तो ज्ञात करना है। तो 55 गुणे 30 ज्ञात करना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 0 3 5 15, 3 5 15 1 16, 1650 जो होगा इसका आंसर होगा। गलती से यहाँ पे 1750 लिखा गया है, तो 1650 इसका आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है। यहां पे देखेंगे ना दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया दो संख्या का योग 56 है और उनका अंतर 24 है, दोनों संख्या का गुणनफल है। सबसे पहले हम बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे, तो आइए यहाँ पे हम लोग प्रोसेस से करते हैं। 56 प्लस 24, दोनों को जोड़ेंगे, बड़ी संख्या ज्ञात करना है, 2 से भाग दे देंगे। 56 और 24 को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 5 2 7 1 8, 2 से भाग दे दीजिए। कितनी बार में कटेगा, तो ये 40 बार में कटेगा। बड़ी संख्या हमको मिल गई 40। छोटी संख्या के लिए क्या करना है, माइनस करना है। तो 56 माइनस 24 कर दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। अब 56 में 24 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2, और ये आ जाएगा 3, और 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यही तो आएगा ना, 16 दूनी 32। अब हमको क्या करना है ना, गुणनफल ज्ञात करना है। तो गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या 40 है और छोटी संख्या कितना है, 16 है। 16 का 40 में गुणा करेंगे तो 16 चौको 64, 6 4 1 0 है, तो 640। यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 640 है। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों इसका सही है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना, दो संख्याओं का योगफल 12 है और उनका गुणनफल 35 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। इस तरह से जब भी क्वेश्चन देना तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है। योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है ना, तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, योगफल मतलब 12 और नीचे लिख लेना है कितना, तो 35। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आइए देखते हैं। योगफल 12 है ना,
तो योगफल 12, अब थोड़ा सा इसको समझ लेंगे, तो 12 है और गुणनफल कितना है 35 है। तो इसको अगर मैं देखेंगे तो 7 प्लस 5 12 होगा और 35 करेंगे तो 7 गुणे 5 कर देंगे तो 35 आ जाएगा। यही ना, व्युत्क्रमों का पूछ रहा है तो इसका मतलब पूछ रहा है आपसे 1/7 योगफल पूछ रहा है ना, 1/7 प्लस 1/5। 5 और 7 का एलसीएम लेंगे 35 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 × 5 = 35 और प्लस 5 × 7 = 35 इज इक्वल टू 5 7 12/35। तो बाई प्रोसेस करेंगे तो इतना लंबा करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप सीधे सीधे इसको ऊपर लिखिए और जो गुणनफल है उसको नीचे लिखिए। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा गया यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 21 है तो उनका व्युत्क्रमों का अंतर है। आपको फिर वही काम करना है, 4 को ऊपर लिख देना है और 21 को नीचे लिख देना है। आइए समझते हैं इसको भी कैसे करेंगे बाई प्रोसेस। अगर में आपका आंसर हो गया, आप चाहें तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसका समझ लेते हैं। दो संख्याओं का क्या है, अंतर 4 है और गुणनफल कितना है 21 है। तो हम देखेंगे ना, तो ये अंतर कितना है 4 है, 7 - 3 और ये देखेंगे तो 7 गुणे 3 कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे ना दोस्तों यहाँ पे, तो ध्यान से समझिएगा। अंक तो यही है ना, एक 7 है और एक 3 है। ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21 और 7 × 3 = 21। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 4/21 आएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, इस तरह से नहीं करना है, आपको सीधे सीधे 4 को जो अंतर है उसको ऊपर लिखना है और जो गुणनफल है उसको नीचे लिखना है। आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं नंबर सिस्टम से संबंधित ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। कहीं पर भी कोई कमी रह गई है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर मैं वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।